हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर आपके बीच लेकर आया हूँ आपके बीच यूपी DLL एंड BDC जो है उसका साइंस का चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान का कुछ क्वेश्चंस आपके बीच लाया हूँ, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में जो बार बार परीक्षा में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और एक बार जरूर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको अत्यधिक हेल्पफुल महसूस होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को तेजी से खत्म करते हैं। ठीक है, देखा जाए यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिख पा रहा है आप लोग को, ये दिख पा रहा है। चलिए ठीक है, देखा जाए कर रहा है कि रुधिर के भाग हैं, रुधिर के इसमें से कौन सा भाग है? प्लाज्मा है, रुधिराणु है और वह दोनों हैं, कोई नहीं है। आप जानिए दोनों हैं। ठीक है, प्लाज्मा और रुधिराणु ये दोनों क्या है? रुधिर के भाग हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन वाहक होता है, ऑक्सीजन वाहक होता है। ऑक्सीजन के लिए कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। निम्न में से पोटेशियम का संकेत है, पोटेशियम का संकेत आपका K होता है। और ये सोडियम का होता है, ये पीवी लेड का होता है, ये कॉपर का होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कॉपर का अयस्क है, इसमें कॉपर का अयस्क है, क्यूप्राइट है, कॉपर ग्लांस है, कॉपर पायराइड्स है, सभी है भाई, सभी है। ठीक है ना? ओजोन परत के क्षरण से होता है, ओजोन परत के क्षरण से आपको त्वचा कैंसर रोग होता है। दिख पा रहा है? त्वचा कैंसर या मोतियाबिंद या उत्परिवर्तन होता है। हमारे हिसाब से उपयुक्त सही होता है। ठीक है, ये सभी लोग होते हैं। ठीक है, ओजोन परत के ओजोन परत आप समझ रहे हैं ना, जो हमारे पराबैंगनी किरणों से हमको रक्षा करता है, उसकी वजह से हमें ये सब उसके क्षरण हो जाए, अगर उसका नुकसान हो तो उससे हमको ये सब रोग ग्रसित करता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अब वही बात पूछ दिया, उसी को दोहराइए। पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है हमारा? इसमें से पराबैंगनी किरणों को हमारा ओजोन परत रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन परत। क्लियर है? यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है? ओजोन परत रोकता है। ठीक है, कराए हेमेटाइट किसका अयस्क है? जिंक का, लोहा का, कॉपर का, सिल्वर का। इसमें हेमेटाइट लोहा का है। ठीक है, किन किन धातुओं से ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? किन किन धातुओं के ऑक्साइड जो है कैसे होते हैं? उभयधर्मी। दोनों में पाए जाते हैं, सभी के, मतलब एल्युमिनियम के, जिंक के, लेड के, सभी के। ठीक है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है, ये सभी वाला है ऑप्शन। ठीक है, विद्युत धारा दिख रहा है ना, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। वोल्टीमीटर, अमीटर दोनों कोई नहीं। इसमें जो है हमारा अमीटर है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? ए मीटर है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। कराए 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए कि विभवांतर मापने का यंत्र है। विभवांतर वोल्टीमीटर होता है कि अमीटर होता है कि बस दोनों की कोई नहीं, इसमें वोल्टीमीटर होता है। करा 24 वाला देखा, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी। भैया वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। ठीक है, आप देखेंगे अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल, या ब वाला सिट्रिक अम्ल, या स वाला एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताओ इसमें से कौन सा सही है? आपका अ इज राइट आंसर, यानी नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्ल वर्षा के उपस्थिति का उपस्थित अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस से है? भोपाल गैस त्रासदी का कारण जो है हमारे इथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, इथाइल आइसोसाइनेट। और ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, 27 ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा, कोई नहीं। अब बताइए, अम्ल वर्षा, स इज राइट आंसर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, या क्लोरीन। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आप देख पा रहे हैं
और बस एक हाइड्रोजन भी है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 28 नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आप बता पाएंगे? एक मिनट। जो ओ इज राइट आंसर। थोड़ा सा गले में किसी हो गया। ओ इज राइट आंसर, यानी मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर ना? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है थोड़ा सा पानी ले लीजिए, एक मिनट। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, इसमें से बताओ, वायु प्रदूषण। कौन सा है? दिया है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, कोई नहीं। वायु प्रदूषण। क्लियर है ना? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों कोई नहीं। पृथ्वी का गर्म होना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जब देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होता है? उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, या दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, या दोनों, या कोई नहीं, दोनों। और ब दोनों, ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। ओजोन परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओजोन परत को हम भैया कहते हैं जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, दोनों कोई नहीं। और इज राइट आंसर, जीवन रक्षक परत। क्लियर ना? ओजोन परत के क्षय का कारण है, ओजोन परत के क्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, सभी नहीं। और इज राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है? पौधा, खरगोश, शेर, कोई नहीं। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है। इसमें से, इन ऑप्शनों में से प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो यहाँ भी बोल रहा है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी को कहते हैं, सर्वाहारी को कहते हैं, उत्पादक को कहते हैं, शाकाहारी को कहते हैं। हम शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो गाय हो, है कि नहीं? जो घास फूस खाते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है ना? करा है उत्पादक, उत्पादक है, शेर है, हिरन है, बिल्ली है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे को उत्पादक बोलते हैं, और हरे पेड़ पौधे को, घास को खाने वाले चीज को प्रथम उपभोक्ता बोलते हैं। क्लियर ना? द्वितीयक उपभोक्ता है मेढक, हिरन, शेर, कोई नहीं। बताओ, मेढक, हिरन, शेर, कोई नहीं। हाँ, द्वितीयक उपभोक्ता है मेढक, हिरन, शेर, कोई नहीं। बताएंगे आप हमसे? द्वितीयक उपभोक्ता है मेढक, हिरन, शेर, कोई नहीं। बताओ, यह आपका हो सकता है मेढक। मेढक क्या है? द्वितीयक। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है। क्लियर ना? कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को कोशिका कहते हैं कि ऊतक कहते हैं कि अंग कहते हैं कि सभी कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्लियर ना? विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है मीटर सेकेंड, एम्पियर कोई नहीं, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, ओम, ओम, मीटर, कोई नहीं। ऐसे ओम लिखे चाहे बनाए, कोई दिक्कत ना। ठीक है? प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है? ऊर्जा का मात्रक होता है एम्पियर, न्यूटन, जूल, सभी नहीं, जूल होता है। कार्य का मात्रक, कार्य का सही सूत्र है, कार्य का सही सूत्र है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है ना? इतना मैं आशा करता हूँ आप लोग को सभी समझ में आएगा, और एक बार वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपको 4th सेमेस्टर के साइंस के भौतिक में बहुत ही सहायक होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको बाकी सभी सेमेस्टर के और आपके चतुर्थ सेमेस्टर के भी सभी विषयों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रदान हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए तब तक नमस्कार।